प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, मैं संजय मौर्य आज आपको बताने वाला हूँ क्या सच में यीशु परमेश्वर है कि नहीं, और यीशु ने कब कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आपको इस संदेश के द्वारा मिलने वाले हैं। यदि आप मसीह हैं और बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, तो आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि मसीह परमेश्वर है कि नहीं। आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 15 आयत। वहाँ लिखा है, यीशु को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। मैं चाहता हूँ यदि आप मसीह हैं तो आप लोगों को मसीह के विषय में, बाइबल के विषय में जवाब देने के लिए तैयार रहें। यदि कोई आपको पूछता है कि मसीह परमेश्वर कैसे है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल में कौन सी जगह यीशु ने खुद को परमेश्वर कहा है या नहीं कहा है। और बाइबल कहती है कि यदि तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे तो तुम सर्वदा तैयार रहो उसको जवाब देने के लिए, पर नम्रता के साथ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में ऐसे लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि उन भविष्यवक्ताओं के अंदर जिन्होंने पुराने नियम में भविष्यवाणी की मसीह के लिए, उसके दुखों के विषय में, उसके जन्म के विषय में, जिन भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, बाइबल कहती है, यहाँ कलाम कहता है कि उनके अंदर मसीह का आत्मा था। साथियों, यीशु मसीह का जन्म आज से 2020 वर्ष पहले इस दुनिया में हुआ, परंतु ये वचन पुष्टि करता है कि यीशु तो सही मायने में अपने जन्म से पहले भी यहाँ मौजूद थे, विद्वान थे। और उन भविष्यवक्ताओं में जो पुराने नियम को लिख रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, उनके अंदर मसीह का आत्मा था। ये बात पुष्टि करती है। तो जिस यीशु पर आप ईमान लाए हैं, जिस यीशु पर आप विश्वास करते हैं, वो मरियम के द्वारा जन्म लेने के बाद इस दुनिया में नहीं आया है, वो तो पहले से ही मौजूद था, पहले से ही मौजूद है, और अभी भी वो मेरे और आपके बीच में काम करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यशाया अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं 9 अध्याय की 6 आयत में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। साथियों, यहाँ भविष्यवक्ता कहता है उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। यीशु के लिए भविष्यवाणी है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, यीशु को यहाँ परमेश्वर कहा गया है, और अनंत काल का पिता, हमेशा का पिता, हमेशा से पिता। यीशु को यहाँ भविष्यवाणी में पिता भी कहा गया है, परमेश्वर भी कहा गया है। तो यीशु पिता भी है और परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यदि कोई कहे कि नए नियम में यीशु को परमेश्वर कहाँ कहा गया है, नए नियम के अनुसार यीशु कैसे परमेश्वर हो सकते हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसकी 1 आयत। वहाँ लिखा है, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। साफ शब्दों में लिखा है, आदि में, उत्पत्ति से ही, हमेशा से ही परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और यूहन्ना 1 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। 10 आयत में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ,
और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ साफ शब्दों में यीशु के विषय में लिखा है कि वो वचन था, वचन आदि में था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और वो वचन जिसके द्वारा दुनिया पैदा हुई, दुनिया बनी। यहाँ 10 आयत में लिखा है वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यीशु के विषय में लिखा है कि वो वचन था, वो परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हो गया 14 आयत में। और 10 आयत में लिखा है कि वो दुनिया को बनाया, दुनिया को बनाने वाला दुनिया में था और दुनिया के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। यीशु के विषय में यह साफ शब्दों में लिखा है कि वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर ही है। अब कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि चलिए बाइबल तो कहती है कि यीशु परमेश्वर है, पर क्या यीशु ने अपने आप को परमेश्वर कहा है? क्या यीशु ने इस बात का अंगीकार किया है कि मैं परमेश्वर हूं? तो उन लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 58 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु ने उस समय यहूदियों से, जो यहूदी घमंड करते थे इस बात पर कि हम अब्राहम की संतान हैं, अब्राहम हमारा पिता है, अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है, यीशु ने उनसे कहा इससे पहले कि अब्राहम इस दुनिया में पैदा हुआ मैं पहले से था, मैं पहले से हूँ। यीशु यदि एक कॉमन मैन है, यीशु यदि सिर्फ इंसान है, तो वो जन्म से पहले कैसे हो सकता है? वो उत्पत्ति में कैसे हो सकता है? वो अब्राहम के जन्म से पहले कैसे हो सकता है? यीशु यहाँ स्पष्ट रूप से उनको ये बताना चाहते थे कि मैं खुदा हूँ। और साथियों, आपके स्पष्टीकरण के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु ने खुद ये माना है, यीशु ने खुद ये कहा है कि मैं खुदा हूँ, मैं पिता हूँ। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यीशु यहाँ साफ शब्दों में कहते हैं फिलिप्पुस से, जब फिलिप्पुस कहता है कि हे प्रभु, हमें तू पिता को दिखा दे, ये हमारे लिए काफ़ी है, ये हमारे लिए बहुत है। यीशु कहते हैं, हे फिलिप्पुस, इतने दिन से मैं तेरे साथ हूँ, इतने दिन से हम एक दूसरे के साथ हैं, फिर भी तू मुझे नहीं पहचान पाया है। जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को देख लिया है। तू क्यों कहता है कि तू हमें पिता को दिखा दे? यीशु कहते हैं कि मैं पिता हूँ, मुझे देख लिया, अपने पिता को देख लिया है, और मैं इतने दिन से तेरे साथ, तू तब भी नहीं पहचान पाया कि मैं पिता हूं। साथियों, यीशु मसीह यहाँ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं पिता हूं और इतने दिन से तेरे साथ रहता हूं। तूने मुझे देख लिया, मतलब पिता देख लिया है। यीशु पिता अपने आप को कहते हैं। और यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। यहाँ यीशु मसीह से लोग उसकी आइडेंटिटी पूछने लगे तू कौन है? यीशु ने उन्हें साफ शब्दों में बता दिया, मैं वही हूं जो आरंभ से तुमसे बातें करता आ रहा हूं, मैं उत्पत्ति से तुमसे बात करता आ रहा हूं, जगत की उत्पत्ति से मैं आपसे कहता आ रहा हूं, मैं वही हूं। साथियों, यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं अब से नहीं हमेशा से हूँ और मैं हूँ। और यीशु मसीह ने अपने अधिकार के विषय में स्पष्ट रूप से ये कहा कि मैं हूँ। यूहन्ना 6 अध्याय 48 आयत में यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। और यूहन्ना 8 अध्याय 12 आयत में यीशु कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ। और यूहन्ना 10 अध्याय की 9 आयत में यीशु कहते हैं, द्वार मैं हूँ। और यूहन्ना 10 अध्याय की 11 आयत में यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और यूहन्ना 14 अध्याय की 6 आयत में यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यूहन्ना 11 अध्याय की 25 आयत में यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही
ही हूँ। और यूहन्ना 15 अध्याय की 1 आयत में यीशु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ। और साथियों प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना पतमुस टापू पे था वहाँ यीशु मसीह ने उसको दर्शन दे करके अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बताई। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है मत डर, मैं प्रारंभ और अंतिम हूँ और जीवित हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। यहाँ यीशु कहते हैं मैं प्रारंभ हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। मैं मर गया था, मैं जीवित हूँ। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। वो अपने अधिकार के विषय में बताते हैं और जितनी अधिकार मैंने आपको पढ़े हैं, जितनी जगह यीशु ने कहा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये शब्द सिर्फ परमेश्वर ही कह सकते हैं। ये शब्द कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता है। और यीशु ने ये शब्द कहे हैं, उन्होंने माना है कि मैं खुदा हूं। और उन्होंने यूहन्ना 15 अध्याय की 5 आयत में तो ये तक कह दिया क्योंकि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। साथियों मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप उससे अलग मत हो जाइए, आप उसके करीब बने रहिए। आप बन जाएंगे, आप फलवंत हो जाएंगे, आप उद्धार प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरी दुआ है कि ईश्वर आपको बहुत आशीष दे, ईश्वर आपके साथ रहे, आप उसको और जानें और नज़दीक जाएं और दूसरों को जवाब देने के लिए आपके पास नॉलेज हो। इसलिए आप इन वचनों को लिख लीजिए, आप इन वचनों को मेमोराइज कर लीजिए ताकि आप बता सकें कि आप सच्चे खुदा को मानते हैं। और साथ ही यदि आपको संदेश पसंद आया हो, नॉलेज मिली हो, तो मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।